छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं अमन सर, अमन कोचिंग क्लासेस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको ट्रांसलेशन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने आपको सेंटेंस के प्रकार बता दिए थे। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने असर्टिव सेंटेंस जाना। हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस जाना था। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य है और इसके हमने 2 प्रकार पढ़ लिए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमने इसके 2 प्रकार भी जान लिए थे, इनको पढ़ लिया था। और एक और हमने पढ़ा था, दूसरा जो प्रकार था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमने जान लिया था। अब हम इन पे आधारित हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, तो हमें वाक्यों पे आधारित हिंदी टू इंग्लिश बनाना है। तो इन पे आधारित जो हम वाक्य पढ़ेंगे, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम इन पे आधारित आपको वाक्य एक एक करके सिखाएंगे। अभी हम ट्रांसलेशन का पढ़ना है, हमें हिंदी टू इंग्लिश बना रहे हैं, तो हमने असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया, आपको बता दिया इनके बारे में, इनको जानकारी दे दी कि असर्टिव होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या होता है इसमें, ये हमने आपको बताया है। अब इस पे आधारित जो हम वाक्य है, मतलब हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए जो इस पे आधारित वाक्य होते हैं, वो हम जब टेंस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे। इसके आगे हम आज जान रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस माने होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, इसके हम वाक्यों के हिंदी से अंग्रेजी में बदलेंगे और अंग्रेजी से हिंदी में भी बदलेंगे। हम आपको सबसे पहले इसमें बताएंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, इंग्लिश में बोलते ऑर्डर, कमांड भी बोल सकते, सलाह या परामर्श, परामर्श एडवाइस बोलते इंग्लिश में, प्रार्थना रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बोला जाता है इसे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, आज्ञा सलाह प्रार्थना या किसी से कुछ कहने का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना या किसी से कुछ कहने का भाव प्रकट हो रहा हो, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो अंग्रेजी बनाई जाती है वाक्यों की, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाई जाती है। इंपेरेटिव सेंटेंस वाले जो वाक्य होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो हिंदी में, उनके अंग्रेजी बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, इसके अंदर जो इसके वो अफर्मेटिव वाले वाक्य हैं, उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और फिर ऑब्जेक्ट को। ऐसे वाक्यों में जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है वो यू छिपा रहता है। जैसे हम बोले कि खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, ये एक वाक्य है, खिड़की बंद करो। मैंने किसी को आज्ञा दे दी, आदेश दे दिया, आज्ञा, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। अब देखो यहां पे सब्जेक्ट छिपा हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, खिड़की बंद करो ऑब्जेक्ट है और काम है कि बंद करना है खिड़की को, सब्जेक्ट है ही नहीं है यू। तो सब्जेक्ट जो है इसमें छिपा हुआ है, क्योंकि हम किसी से कुछ बोलते हैं कि खिड़की बंद करो, तो हमने यही बोला होगा कि तुम खिड़की बंद करो। हम ये तो बोले नहीं कि मैं खिड़की बंद करो, बे खिड़की बंद करो, हम खिड़की बंद करो, ऐसा तो बोला नहीं जाता है। बोला ऐसा जाता है कि तुम खिड़की बंद करो या आप खिड़की बंद करो।
तो इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। ऐसे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस में एक बार बताता हूं आपको। अगर आपको परिभाषा जैसे लिखनी है तो वीडियो स्टॉप कर करके परिभाषा को लिख सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना या किसी से कुछ कहने का भाव प्रकट हो रहा हो, ऐसे वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, जैसे खिड़की बंद करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो। और भी वाक्य हैं, अपने माता पिता, अपने माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, अपने माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करो। कृपया मुझे अपनी किताब दिखाओ, कृपया मुझे अपनी किताब दिखाओ। कृपया मुझे अपना नाम बताओ। तो ये जो वाक्य हैं वो सभी इंपेरेटिव सेंटेंस वाले वाक्य हैं, अफर्मेटिव के, मतलब इसमें कोई अभी निगेटिव यूज नहीं किया गया है। इंपेरेटिव सेंटेंस मैं आपको दोबारा बता दूं एक बार। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो रहा हो या किसी से कुछ कहने का भाव प्रकट हो रहा हो, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्यों की जो अंग्रेजी होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है और फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, जैसे खिड़की बंद करो। सब्जेक्ट अभी हाल हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि यू कैसे छिपा है। खिड़की बंद करो तो यहां सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यहां पर काम है कि बंद करना है खिड़की को, ऑब्जेक्ट है। जैसे इसकी अंग्रेजी बनाई जाए, मैंने आपको अभी हाल बताया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, जैसे खिड़की बंद करो। तो वर्ब क्या है, बंद करो, बंद करो। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, शट। शट माने बंद करना, शट। और किसको, खिड़की को, ऑब्जेक्ट क्या है, खिड़की। शट द विंडो, जैसे शट द विंडो, ये एक वाक्य हो गया। खिड़की बंद करो, हमने किसी को आज्ञा कर दी, आज्ञा दे दी कि भैया खिड़की बंद करो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे शट द विंडो। शट द विंडो माने खिड़की बंद करो। मैंने बोला अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, हमने किसी को बता दिया कि भैया अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए तुम्हें, अच्छी किताबें पढ़ो। तो पहले यहां पर वर्ब ढूंढना पड़ती है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, इसका इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो अच्छी किताबें पढ़ो, तो पढ़ो पहले आएगा रीड, पढ़ना रीड मान होता है, रीड। और अच्छी किताबें ऑब्जेक्ट, गुड बुक्स, रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ो, रीड गुड बुक्स। अपने माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करो, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, अपने माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करो। तो पहले सम्मान करना बनेगा, वर्ब क्रिया आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रिस्पेक्ट। अब किससे बात हो रही है, ये कि अपने करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, ये किससे बात हो रही है, ये उस सब्जेक्ट से हो रही है जो छिपा हुआ है, तुम, कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करो। और तुम के लिए अपना अपनी की अंग्रेजी, अगर इधर अपना आ गया कि अपने माता पिता की, तो तुम के लिए यू की अपना अपनी की अंग्रेजी पजेसिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म क्या होती है, योर होती है। तो यहां आना है रिस्पेक्ट, मतलब सम्मान करो अपने माता पिता का, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और तथा एंड एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, मतलब अपने माता पिता का सम्मान, माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करो। तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। अब जो प्रार्थना वाले वाक्य होते हैं, मैं इसको अच्छे से इरेज करके बता दे रहा हूं। देखो प्रार्थना वाले वाक्य कृपया लगा आएगा ऐसे हिंदी में,
जैसे कहते नहीं है कि कृपया दरवाजा खोलो, किसी से प्रार्थना कर ली कि कृपया मुझे अपनी किताब दिखाओ। एक वाक्य है कि कृपया मुझे अपनी किताब दिखाओ, कृपया मुझे अपनी किताब दिखाओ, ये प्रार्थना की है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है? ऐसे सेंटेंस जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना और किसी से कुछ कहने का भाव प्रकट हो रहा हो, ऐसे वाक्यों के इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर किसको लिखा जाएगा? फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर ऐसे वाक्यों में प्रार्थना करते समय कृपया शब्द आ जाए, हिंदी में कृपया शब्द लिखा हो, तो इसको सबसे पहले देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट तो करते थे, लेकिन कृपया के लिए पहले लगाया जाता है प्लीज। कृपया वाले वाक्यों में प्लीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर है कृपया मुझे अपनी किताब दिखाओ, तो सबसे पहले लगाया जाएगा कृपया के लिए प्लीज। अब वाक्य बनेगा ये, मुझे अपनी किताब दिखाओ। हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बोलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले, फिर ऑब्जेक्ट। कृपया मुझे अपनी किताब दिखाओ, मुझे अपनी किताब दिखाओ में पहले दिखाना आएगा, तो प्लीज। और दिखाना का माने होता है शो, माने प्लीज शो, और मुझे दिखाना है, तो शो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आना है, किसको दिखाना है? मुझे। तो मेन ऑब्जेक्ट ये है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कृपया मुझे अपनी किताब दिखाओ, तो प्लीज शो मी। अब योर, ये अपनी किसके लिए बोल रहे हैं? कि तुमसे कहा है, जब ये तुम अपनी किताब दिखाओ, तुम के लिए अपना अपनी अंग्रेजी योर होती है, तो प्लीज शो मी योर बुक। कृपया मुझे अपनी किताब दिखाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया मुझे अपना नाम बताओ। कृपया मुझे अपना नाम बताओ। कृपया मुझे अपना नाम बताओ। इसमें भी कृपया आ गया है, प्रार्थना की है आपने कि भैया कृपया अपना नाम बता दीजिए, कृपया आ गया है। तो कृपया आ गया, तो हमने आपको बताया सबसे पहले प्लीज लगा देना है कृपया के लिए। अब यहां से बनेगा मुझे अपना नाम बताओ। मुझे अपना नाम बताओ, तो नाम बताना पहले, ये है वर्ब। नाम बताने के लिए कह रहे तो क्या आना है? टेल। और किसको? ऑब्जेक्ट ले आना है। पहले हो गया वर्ब की फर्स्ट, फिर क्या आना है? ऑब्जेक्ट। तो टेल, और मुझे के लिए मी, और अपना नाम तो योर नाम। तुम्हारे लिए कह रहे हैं, तुम्हारे के लिए अपना कहेंगे योर। प्लीज टेल मी योर नेम। प्लीज टेल मी योर नेम। कृपया मुझे अपना नाम बताओ, प्लीज टेल मी योर नेम। ऐसे ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब क्या आपको ये समझ में आ गए हैं? अगर आपको समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो आगे बताते हैं। पहले एक बार और आपको बता दिया जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना या किसी से कुछ कहने का भाव प्रकट हो रहा हो, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की जो अंग्रेजी होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है। अब आपको एक चीज बता दी जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर नाउन वोकेटिव केस में हो, जो नाउन है वो वोकेटिव केस में आ जाए। वोकेटिव केस माने संबोधन कारक के रूप में किसी को संबोधन किया गया है। जैसे मैंने बोल दिया मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, मैंने मोहन को संबोधित करते हुए बोला है कि मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ। तो यहां जो नाउन है मोहन, वो वोकेटिव केस में है। वोकेटिव केस माने संबोधन कारक के रूप में। जब नाउन संबोधन कारक के रूप में आ जाता है, तो जो नाउन है ये, इसको या तो सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कॉमा लगा लेंगे, या फिर बाद में प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, बेंच पर खड़े हो जाओ आदेश दिया है उनकी शिक्षिका ने या शिक्षक ने आदेश दिया है कि मोहन बेंच पर खड़े हो जाइए, मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ।
तो मोहन को आदेश दिया है, वो आदेश दिया है तो आज्ञा सलाह प्रार्थना कहाँ आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। बनाना वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन यहाँ संबोधन कारक आप कह रहे हैं कि हम मोहन पहले लिख दोगे, तो वर्ब पहले कहाँ आई है। ये वोकेटिव केस वाली स्थिति में बताया है कि आगे भी लिख सकते हैं मोहन को या पीछे भी लिख सकते हैं। बनाएंगे कैसे, पहले मैं आपको आगे लिख के बताता हूं। मोहन कॉमा लगाएंगे, बेंच पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। स्टैंड अप वर्ब हो गई, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। कहां पर खड़े हो जाओ, बेंच पर किसी चीज के ऊपर हो रहे, ऑन द बेंच। मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच, मोहन को संबोधित करते हुए, मोहन को नाउन को आगे भी लिख सकते हैं कॉमा लगा के, फिर स्टैंड अप ऑन द बेंच। या फिर एक तरीका और है इसको बनाने का कि इस नाउन को पीछे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, स्टैंड अप ऑन द बेंच, फिर कॉमा यहां लगा लेंगे, मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच, मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ। तो ये वोकेटिव वाली स्थिति हो गई, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आदेश दिया है लेकिन वोकेटिव है, वोकेटिव माने संबोधन कारक, यहां कॉमा लगाया है। मोहन को संबोधित करते हुए किसी को भी कह दो, सोहन अपना नाम बताओ, सोहन मुझे अपना नाम बताओ। ये आपको कमेंट में बताना है, इसकी अंग्रेजी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। हम आगे चलते हैं अब इसके। अब हम पढ़ेंगे यदि इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव माने इनके भी नकारात्मक सेंटेंस आ जाएं, नकारात्मक। यदि वाक्य में मत या कभी मत का प्रयोग हो, यदि वाक्य में मत या कभी मत आए, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, आज्ञा सलाह प्रार्थना वाले जो वाक्य हैं वो नकारात्मक होते हैं, वो नकारात्मक होते हैं तो उनकी हिंदी में मत या कभी मत आता है। तो जब मत आए तो उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए मत के लिए डोंट या डू नॉट, डोंट या डू नॉट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे जैसे कक्षा में बातचीत मत करो, कक्षा में बातचीत मत करो। और भी सेंटेंस है, कृपया ऐसे पत्र मत लिखो। तो ऐसे सेंटेंस जो नकारात्मक है, इंपेरेटिव सेंटेंस तो हैं, कक्षा में बातचीत मत करो, कहा गया है बच्चों से कि कक्षा में बातचीत मत करो, तो मत आ गया यहां पर। जब इंपेरेटिव सेंटेंस में मत आए तो सबसे पहले डोंट या फिर डू नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे पहले लिख देंगे कक्षा में बातचीत मत करो के लिए डोंट, अब बातचीत करना टॉक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट टॉक कक्षा में इन द क्लास, डोंट टॉक इन द क्लास। ऐसा आ जाए, कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए, मत लिखो, कृपया ऐसे पत्र मत लिखो, तो प्लीज वाला वाक्य है, रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन यहां आ गया है मत, तो पहले लगेगा डू नॉट या डोंट, डू नॉट, प्लीज लगाना है पहले प्लीज, प्लीज कृपया आ गया ना, कृपया है तो पहले प्लीज लगाना है, प्लीज डू नॉट राइट लिखना, राइट, और ऐसे पत्र को बोलते सच लेटर्स, प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर्स। अब मत वाले वाक्य आपको आ गए होंगे, यहां मत आओ, एक वाक्य है यहां मत आओ, यहां मत आओ, आपको एक कमेंट बॉक्स, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यहां मत आओ, ये वाला। अब यदि वाक्य में कभी मत आ जाए, वाक्य में यदि कभी मत आए, जैसे कि अपना समय कभी बर्बाद मत करो, अपना समय कभी बर्बाद मत करो। जब कभी मत आए, हिंदी में कभी मत लिखा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो ऐसे वाक्यों को नेवर से स्टार्ट करते हैं, नेवर से बनाते हैं। नेवर वाले वाक्यों में डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है।
जैसे अपना समय कभी बर्बाद मत करो, इसको एक नोट में लिख लेना, नोट में कि नेवर वाले वाक्यों में डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एक वाक्य है अपना समय कभी बर्बाद मत करो, तो कभी वो मत आ जाए तो ये इसके लिए बनाना है नेवर, और फिर वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म नेवर। वो वेस्ट, वो अपना किसके लिए बोल रहे हैं हम, आपके लिए, तुम के लिए, तो अपना के लिए योर होती है, नेवर वेस्ट योर टाइम। इस प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अभी इंपेरेटिव सेंटेंस में एक टॉपिक और रह गया है, लेट वाली कंडीशन, मैं वो आपको अगली वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगा। अगली वीडियो में लेट से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और वीडियो को बहुत लोगों तक भेजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।